नमस्कार। जंगल राज रिटर्न्स। बिहार में कानून की वापसी या अपराधियों की सरकार। रूल ऑफ लॉ, ट्रस्ट इन बिहार। क्या संविधान बिहार में फिलहाल छुट्टी पर है? जी हां, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और आज हम पूछने वाले हैं एक गंभीर सवाल, बिहार के हर नागरिक के दिल में जो फिलहाल उठ रहा है। सवाल है जंगल राज की वापसी। इज बिहार गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और इज बिहार इज बीइंग गवर्न्ड बाय क्रिमिनल्स? यह सवाल शिद्दत से हर बिहारी आज पूछना चाहता है। क्रिमिनल लॉ तो बदल गया, पर क्या क्रिमिनल क्राइम वो बदला बिहार में? फिलहाल की घटनाओं को देखिए तो दिन दहाड़े पटना के नामी ग्रामी हॉस्पिटल में घुसकर मर्डर कर दिया जाता है। सिवान, बेगूसराय, हाजीपुर, पटना, समस्तीपुर, लगातार कत्ल की खबरें आ रही हैं। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, लूट, हाईवे से हॉस्पिटल तक, नागरिक कहां सुरक्षित? एनसीआरबी की डाटा को अगर अपना आधार बनाए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को, तो बिहार फिलहाल मर्डर में, डॉरी डेथ में, दहेज हत्या में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में अव्वल नंबर पर है। कन्विक्शन रेट, सजा की दर बहुत लो है। एफआईआर नहीं लिखी जा रही या पॉलिटिकल प्रेशर में डाइल्यूट की जा रही है। बिहार में न बीएनएस दिख रहा है, न कॉन्स्टिट्यूशन। अगर दिख रहा है तो जंगल राज की वापसी। न्यू क्रिमिनल लॉ इन फोर्स पूरे देश में, बट शायद बिहार देश का हिस्सा नहीं है इस मामले में। बट बिहार में नहीं दिख रहा। कहां है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 जिसने आईपीसी को हटा दिया? कहां है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया? और कहां है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया? बीएनएस की सेक्शन 173 जीरो एफआईआर की बात करती है, या तो थाने में भी एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है। टाइम बाउंड चार्जशीट की बात करती है, यहां पर तो जांच ही नहीं शुरू हुई है। चार्जशीट क्या लगेगा? कस्टोडियल वायलेंस, हवालात में मारपीट, सजा करना क्रिमिनल एक्ट है बीएनएस के सेक्शन 69 की तहत। बट बिहार में शायद यह सेक्शन बीएनएस या पूरा बीएनएस ही लागू नहीं होता है। मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम्स, स्नैचिंग, पब्लिक डिसऑर्डर, सबके सब कुछ इस लॉ में डिफाइन है। लेकिन अब भी बिहार पुलिस आईपीसी, सीआरपीसी के सहारे ही काम चलाने का प्रयास कर रही है। कानून बदला, मैनुअल बदला, लेकिन बिहार में माफिया राज का सिस्टम तो नहीं बदलता दिख रहा है। और यह गंभीर बात है। पुलिस पूरी तरह से ऐसा लगता है कि फेल हो चुकी है। एसएचओ से लेकर एसपी तक का ट्रांसफर रूटीन अफेयर है। एफआईआर लिखाना पड़ता है तो रिकमेंडेशन लेटर लेकर आना पड़ता है किसी नेता, किसी मंत्री, किसी एमएलए से। बीएनएस सेक्शन 37
यह कहता है कि अगर कॉग्निजेबल अपराध हुआ है, संज्ञेय अपराध हुआ है, तो एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 स्पष्ट कर चुका है कि एफआईआर इज ड्यूटी नॉट डिस्क्रिशन। आपकी मनमानी नहीं है, आप अपने विवेक के आधार पर फैसला नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह जजमेंट 2006 में पूरे देश में पुलिस रिफॉर्म की बात की थी, पुलिस अधिकारियों के टेन्योर को फिक्स करने की बात की थी, लेकिन बिहार में 2006 से लेकर आज तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं। जब पुलिस सत्ता के हाथ का खिलौना बन जाती है तो न्याय एक मजाक बन जाता है। When police becomes puppet, justice becomes joke, और वही बिहार में हो रहा है। पॉलिटिक्स प्लस क्राइम बहुत शानदार फॉर्मूला है चुनाव जीतने का, चुनाव जितवाने का। 2020 देखिए, एक आंकड़े से बात करते हैं। बिहार असेंबली 30% से ज्यादा एमएलए जो चुन कर आए, जो जीत कर आए, उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। हर पार्टी हमाम में नहीं थी, यह पार्टी विशेष की बात नहीं है, यह नीतीश कुमार के खिलाफ या समर्थन की बात नहीं। पुलिस रिफॉर्म 2006 का मुद्दा है। किसने किया, जो आज सवाल पूछ रहे हैं? जो जंगल राज का हवाला देकर आए, उन्होंने जंगल राज को बदलने के लिए क्या किया, यह भी सवाल है। ठीक पूछ रहे हैं प्रशांत किशोर इस बारे में। कम से कम ये कौन जवाब देगा कि जो 30% एमएलए जीत के आए वो किसी एक पार्टी से नहीं है, बराबर है इसमें सभी राजनीतिक दल। देखना है प्रशांत किशोर जो नई बातें, नई सुबह लाने की का वादा कर रहे हैं बिहार से, कितने क्रिमिनल को टिकट देते हैं, नजर बनाए रखेगा फोर्स सुप्रीम लॉ। मर्डर एक्यूज्ड कंटेस्टिंग इलेक्शंस विदाउट ट्रायल रूटीन है बिहार में। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सारी पार्टियों ने एक तरह से लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट कि साहब ये क्रिमिनल हैं, लेकिन ये चुनाव जीत सकते हैं उस क्षेत्र से, इसलिए हमने इनको टिकट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगा। पार्टीज मस्ट जस्टिफाई क्रिमिनल एंसीडेंट एंड व्हाई ए कैंडिडेट विथ क्रिमिनल एंसीडेंट हैज बीन सेलेक्टेड, बट इग्नोर्ड बीएनएस सेक्शन 111 जो कहता है कि सील्डिंग क्रिमिनल इज ऑल्सो पनिशेबल। तो क्या इन सभी पार्टियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इनको भी सजा का भागी बनाया जाना चाहिए? बीएनएस मैंडेट्स अरेस्ट मेमो, अरेस्ट वीडियो, पुलिस इसको फॉलो नहीं करती। तो किसको कहें, कौन जिम्मेवार है? एमएलए जब एफआईआर से बच जाता है, जब वो चुनाव जीत जाता है कैंडिडेट, वो अपराधी बिना एफआईआर के, तो एसएचओ को तो उसकी नौकरी करनी पड़ेगी ना। एसएचओ तो उसका नौकर बन जाता है। आर्टिकल 21 संविधान में भले राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात कर रहा है, लेकिन मैंने कहा इस वीडियो के शुरुआत में, बिहार में फिलहाल संविधान छुट्टी पर है, तो इसलिए कोई वहां आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 39 है, कुछ लागू नहीं होता साहब। इन्हीं राइट्स के लिए, इन्हीं अधिकारियों के लिए, और इनको छीनने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाया था, और इसको वापस लाने के लिए जयप्रकाश नारायण जैसे नेता संपूर्ण क्रांति का नारा देकर लड़े थे। लेकिन आज ना इमरजेंसी है, ना कोई तानाशाही सरकार है, चुनी हुई सरकार है, लेकिन आर्टिकल 21 बिहार में सस्पेंड है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ बिहार से बाहर है, छुट्टी पर चला गया है। और आर्टिकल 39A इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, शायद बिहार की कानून व्यवस्था ने यह
आर्टिकल देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो कुछ अजूबा है। बीएनएस का सेक्शन 193 सब सेक्शन 2 एफआईआर विक्टिम्स को दिए जाने को मैंडेटरी बताता है, लेकिन बिहार में जहां एफआईआर ही नहीं है तो कॉपी क्या। बीएसए जो साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वह डिजिटल एविडेंस को भी कंसीडर करने की बात करता है, लेकिन उसकी जरूरत तो तब पड़े ना जब मामला चार्जशीट तक पहुंचे, जब इन्वेस्टिगेशन हो। बिहार में अगर कोई व्यक्ति थाने तक पहुंच भी जाता है और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को कहता है तो उसका एक स्टॉक रिप्लाई है, अपना ही सेक्शन है बिहार पुलिस का, आइए न कल देखेंगे। और ये कल कभी आता नहीं है। डिजिटल एविडेंस, साइबर सेल, ये सब तो है ही नहीं वहां। है कुछ तो सिर्फ व्हाट्सएप है, चला लीजिए उससे कानून व्यवस्था। राइट टू लाइफ अब बिहार में प्रिविलेज है, राइट नहीं है, विशेषाधिकार है। यह अब संविधान की गारंटी नहीं रही बिहार और बिहारियों के लिए। इट्स ए स्पेशल प्रिविलेज ग्रांटेड बाय फ्यू टू अ फ्यू फॉर ए फ्यू। ये नई लोकतंत्र की परिभाषा है बिहार में। लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बदल गया बिहार में। अब यह है कि राइट टू लाइफ प्रिविलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी नहीं है। इट्स फॉर चूजन फ्यू बाय ए चूजन फ्यू फॉर द चूजन फ्यू। तो साहब क्या बिहार कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहा है? आर्टिकल 355 ऐसी स्थिति में सेंटर को एम्पावर करता है या ड्यूटी कर देता है कि वह गवर्नेंस इंश्योर करे। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर है। रमन्ना दयाराम शेट्टी 1979 यह स्टेबलाइज करता है कि स्टेट एक्शन मस्ट बी फेयर, नॉट आर्बिट्ररी। फलजीत कौर 2010 हेस्ट ब्रीड आर्बिट्रेशन। इन बिहार law is bypassed in haste and justice is buried in file। न्याय ठेके पे और बचा खुचा सरकारी फाइल के हवाले। प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, इस पे मुझ जैसे कानून के जानकारों को बोलने की जरूरत नहीं। यह पॉलिटिकल पार्टीज को तय करना है, सेंटर की सरकार को तय करना है। अगर सरकार का फेल्योर है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो सेंटर इस बारे में संज्ञान ले। नया क्रिमिनल लॉ बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए एक नए भारत के लिए बना था। बिहार ने उन्हें न तो पढ़ा है, नहीं माना है। अब तक सरकार हो या पुलिस, कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा अपनी कुर्सी और अपने कनेक्शन की चिंता है। जंगल राज इज नॉट ए मीडिया नैरेटिव, इट्स नाउ ए लिव्ड नाइटमेयर इन बिहार। यह एक कटु सत्य में जीता जागता हर बिहारियों के सामने है। कानून सिर्फ दिखावा है जब तक बिहार के आम लोगों की जिंदगी में सुरक्षा वापस नहीं आ जाती। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।